नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है। और हमारे असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर के एग्जाम में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ये भी देखिए पिछला क्लास का भी आप लोग को हम करवाए थे, पिछले ये सभी हो चुका है। पिछले क्लास में भी ये जो क्वेश्चन है एसएससी और एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी में पूछा था इसलिए करवा दिए। ठीक है, और ग्रुप डी में क्या दोनों चीज पूछा था। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा था, इसका मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों पूछा था, ए प्लस बी और ए माइनस बी पूछा था। वो भी आप लोग को प्रीवियस ईयर में हम आप लोग को एक ट्रिक भी बता दिए कि बिल्कुल आप लोग को बेसिक पे नहीं जाना है। जब ये ऐसा दिया रहे और ये और ये प्लस निकालना है कि ए प्लस बी निकालना है तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, ए प्लस बी निकालना है 2 इंटू एक्स प्लस बाई बटा एक्स माइनस बाई कर लेना है। ए माइनस बी निकालना है तो 4 अंडर रूट एक्स बाई बटा बाई माइनस एक्स कर लेना है, बाई माइनस एक्स इसमें ये घटा लेना है। ठीक है, ये सभी चीज आप लोग को हम बता चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जाके देखिए। देखिए इस प्रकार सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर विभाज्यता का नियम भी आप लोग को हम बता चुके हैं। ये भी टेक्नीशियन के एग्जाम में ही, रेल ड्राइवर के एग्जाम में ही पूछा गया है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये रहा पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर ले सकता है निम्नलिखित समीकरण में। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, मतलब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ऐसा पूछा जा रहा है। अच्छा, इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कटेगा। क्यों, आप लोग को याद रखना है एक चीज कि 300 मतलब डायरेक्ट याद रखना है कि 37 का गुणनफल अगर 3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 1 1 1 3 को 1 आता है। ठीक है, 37 का गुना अगर 3 करते हैं तो 3 को 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे 337 का गुना कर रहे हैं, कितना 337 का, तो 3 तिया 900 बढ़ जाएगा। जब 900 इसमें बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, 900 बढ़ा देंगे तो 1011, तो यहाँ पे 1011 ही है। ठीक है, ये सभी चीज आप लोग को हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो मेरे चैनल सर्च करके देख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का भी चैप्टर आप लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से बताएं। ये हमारा कितने बार में, तीन बार में कट गया। अब पहले गुना का काम करेंगे तो पहले गुना का यहाँ पे काम करेंगे, भाग का पहले करना था तो कर दिए। अब 1 गुना 3 कितना हो जाएगा, 1 गुना 3 ये हमारा 3 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब क्या हो गया, पहले दोनों घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3 घटा देंगे, 345 में से 3 गया 342। और यहाँ पे क्या है 122 है, तो ये हमारा 122 है। बस इस सभी को हम लोग जोड़ देंगे। जब ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 और 4 मतलब 464 आ गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्थानीय और अंकित मान का अंतर पूछा है। स्थानीय ठीक है मान पूछे और अंकित मान बोले या जातीय मान बोले, क्या बोले, अंकित मान बोले या जातीय मान बोले, बात सेम ही है। अंकित मान बोले या जातीय मान बोले, बात सेम ही है। ठीक है, तो स्थानीय मान क्या होता है वो देखिएगा। स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान 3 है कहाँ पे हमारा, तो 3 जो हमारा है देखिए यहाँ पे है, 3 कहाँ पे, यहाँ पे है। कितने पे है, उसके बाद 3 को संख्या है, बस उसके बाद 3 को 0 लगा देंगे, 3 को 0 लगा देंगे। तो स्थानीय मान कितना आ गया, 3 का 3000 आ गया, क्योंकि 3000 मान नंबर पे था। एक आई दहाई सैकड़ा हजार 3000, ठीक है 3000 नंबर पे था, हो गया। अब जातीय मान क्या होता है, जातीय मान या अंकित मान। अंकित का मान का मतलब जो अंकित किया हुआ है। 3 का अंकित मान पूछा है तो 3 ही हो जाएगा। 7 का अंकित मान 7 हो जाएगा। ठीक है, जातीय मान भी किस कौन जाति का, 3 जाति का है तो 3 हो जाएगा, तो अंकित मान 3 हो जाएगा। बस दोनों को पूछा है, दोनों का अंतर घटा देंगे इस दोनों को, बस हम लोग का आंसर आ जाएगा। जब घटा देंगे इस दोनों को 2997 आ जाएगा, 2997 किस ऑप्शन में है, 2997 ऑप्शन नंबर तीसरा में है। ये भी हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये भी हमारा असिस्टेंट लोको पायलट 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, रेल ड्राइवर के 2018 के एग्जाम में। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का रेलवे और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें, सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए हम लोग करते हैं, किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक पाने की आवश्यकता है।
और तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगी। टोटल एग्जाम कितना का हुआ है, 40 का एग्जाम हुआ है। कितने का एग्जाम हुआ है, 40 का एग्जाम हुआ है। 40 के एग्जाम में उसको पास करने के लिए कितने अंक चाहिए, 34% अंक चाहिए, 34%। तो पूछा है 34% का मतलब 40 में से कितना नंबर हुआ, 34%। 40 का 34% मतलब पूछा जा रहा है, तो 40 का 34% हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। जब यहाँ से 40 का 34%, एक जीरो से एक जीरो, अब बोलिएगा कि यहाँ पे 2 से तो कट रहा है, एक जीरो से क्या काटे, एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटेंगे तो 2 ये 5, लेकिन 2 से नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि 10 से भाग करना आसान होगा। तो 34 चौक कितना जाएगा, 4 चौक 16, 6 बाकी 4 तिया 12, 1 13, 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 13.6। 13.6 हमारा तीसरा ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है, एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ी है। कितना चूड़ी है, टोटल 10 गो चूड़ी है, ठीक है। अगर इसको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से बनाए तो आप लोग समझिएगा बहुत ही बेहतरीन ढंग होता है, और वो बहुत ही बेहतरीन ढंग होता है बनाने का क्वेश्चन को, ठीक है। और चुटकियों में हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। 10 गो चूड़ी है, टोटल 10 गो। और बोला है आगे, पहली 4 चूड़ी का औसत 47 है। कितना है, 47 है पहली 4 चूड़ी का औसत, पहली 4 का। और शेष 6 गो जो बचा है, शेष जो 6 गो बचा है उसका औसत वजन कितना है, उसका औसत कितना है, 48 है। तो 48 है, उसका औसत कितना, 48 है। तो हम लोग 48 को लिख दिए हैं। उम्मीद करते हैं इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर जो लिखते हैं हम लोग, हमको निकालना है आगे क्या, कि कुल चूड़ी का औसत वजन निकाले, कुल चूड़ी का औसत वजन। तो बीच में जो लिखाता है वो कुल चूड़ी का ही लिखाता है। तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से ये मान निकलेगा, यहाँ से ये मान निकलेगा। ये जो बीच में मान आता है ये हमारा कुल चूड़ी का ही, जो भी आता है उसका कुल का औसत मान आता है। कितना आता है, ये कुल का औसत मान आता है। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप देखिए इस दोनों, अब बीच वाला निकालना ना थोड़ा सा अच्छा होता है, तरीका थोड़ा सा बड़ा होता है। मान ये निकालना होता तो फटाक से निकाल लेते, या अनुपात निकालना होता तो तुरंत निकाल देते, लेकिन बीच वाला निकालना है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। थोड़ा सा क्या बन जाता है, अच्छा क्वेश्चन। अगर इसको हम काट लें, ये 2 और इसको काट लेंगे तो 3, मतलब 2:3 के अनुपात में बांटना है, ठीक है। 2:3 के, टोटल 10 गो चूड़ी से कोई मतलब अभी नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा उस तरीके से बनाए तो दोनों के बीच का निकालने का तरीका समझिएगा। ये जो हम लोग बीच में बात करते हैं हमेशा, ये बीच में क्या आएगा उसके निकालने का तरीका आप लोग को बताते हैं। इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, 1। इस 1 को बांटना है हमको 3:2 में, किन 2:3 में, कितना, 2:3 में बांटना है 1 को। क्या है कि इस दोनों का बीच का अंतर 1 था, इसलिए इस 1 को बांट देंगे 2:3 में। अब देखिए अगर मानिए इसी 10 को बांटना होता 2:3 में, अगर 10 रहता यहाँ पे, क्या यहाँ पे अगर इस दोनों के बीच का अंतर 10 रहता तो बांट देते फटाफट, कितना, 4 और 6 हो जाता है, ठीक है। कैसे निकाले 4 और 6, तो 1 था, टोटल कितना टुकड़ा करना, 3 2 5 टुकड़ा करना था, 10 था तो 10, टोटल 5 टुकड़ा करना था तो 5, और इसको कितना देना था, 2 हिस्सा, 2 से गुना कर देंगे तो देखिए हमारा 4 ही आएगा। कितना आएगा, देखिएगा यहाँ से काटेंगे तो ये जो मान हमारा आएगा तो 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4 आ गया ना। लेकिन हमारा यहाँ पे है क्या क्वेश्चन में, एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ना ही ये है 10 है, ना यहाँ पे 10 है। जब ये 10 नहीं तो हटा देंगे, किस चीज को हटाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग 1 को हटा देंगे। जब 1 को हटाएंगे कितना, 2/5, 2/5 का मतलब होता है 0.4, भाग दीजिएगा। जब टोटल 1 था, 1 का 0.4 ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 0.6। या फिर आप लोग का मन करे निकालने का, कितना करेंगे, इसका निकालना था तो 2 से गुना, अबे यार इसका निकालना था 2 से गुना किए, इसका निकालना है तो 2 से नहीं करके कितना, 3 से करेंगे, कितना जाएगा 3/5, 3/5 0.6 होता है। इसका मतलब यहाँ का जो मान निकल गया हम लोगों का कितना, ये अनुपात है, अबे यार मान जा, यहाँ पे तो हमारा ये अनुपात ना था, अनुपात था, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करके इसका जो मान आ गया है 0.4 आ गया है, और इसका जो मान आ गया है 0.6 आ गया है। कोई एक भी मान आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे अंतर 1 था, यहाँ का अंतर हमारा कितना था, 10 नहीं था, 1 था। समझाने के लिए आप लोग को 10 लिखे थे। अब एक चीज और यहाँ पे मेहनत का चीज समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन चीज आप लोग को हम समझा रहे हैं, ये आ गया। अब यहाँ पर जो मान होता है वो हमारा बीच में होता है। ऐसे देखिए क्वेश्चन को और भी आसान तरीके से, क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक कर सकते थे। कैसे, वो आपको हम इसके बाद बताएंगे। अभी ही बता दें तो चलिए, अगर अभी ही बताना चाहते हैं, अगर अभी ही आप लोग जानना भी चाहते हैं तो इसका आंसर देखते ही कैसे उड़ा सकते हैं, बिना इतना चीज किए, बिना लॉन्ग गए इसका आंसर अभी भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन देख कैसा लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी मान होगा
इस चीज का आप लोग को ध्यान रहे, यहाँ पे जो भी मान होगा वो इससे तो ज्यादा होगा और एक से कम होगा, एक चीज से ज्यादा एक से कम, मतलब जो भी इस दोनों में जो छोटका मान है छोटका से अधिक होगा और जो बड़का मान है उससे कम होगा। तो ऑप्शन कौन सा है? जो 47 से अधिक हो लेकिन 48 से कम हो। ये क्या है? 47 से अधिक 48 से कम, ये हो सकता है आंसर। ये क्या है? 47 से कम है, बिल्कुल नहीं होगा। ये 48 से अधिक है, 48 से कम होगा, ये भी नहीं होगा। ये 47 से भी कम है, ये भी नहीं होगा। आंसर जो होगा इस दोनों के बीच में ही का ही होना चाहिए। इस दोनों के बीच में जो है एक ही ऑप्शन में था 47.6, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम लोग देखते ही बना लिए, लेकिन अगर देखते ही ऑप्शन माने कोई और आ गया 47.8 भी आ जाता तब क्या करते? तो उस समय बेसिक ही काम देता। तो इसीलिए आप लोग को हम बेसिक भी क्वेश्चन का समझा रहे हैं। अब आप लोग बेसिक भी समझिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? बेसिक, तो बेसिक समझिए। यहाँ पे क्या मान होगा? यहाँ पे जो भी मान होगा तो बड़का से छोटा होगा और छोटका से बड़ा होगा। तो इस दोनों में बड़ा कौन सा है? बड़का को ही पकड़ते हैं। बड़ा क्या है? 48। 48 से क्या होगा? यहाँ पे छोटा मान होगा। मतलब मानिए यहाँ पे अगर एक्स है, एक्स नहीं मानेंगे, आप लोग को समझाने के लिए एक्स मानने के, आप लोग यहाँ पे समझ जाइएगा तो बहुत ही अच्छा चीज होगा आप लोगों के लिए, ठीक है? अच्छा चीज होगा आप लोगों के लिए, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? अगर एक्स मान लेते हैं तो यहाँ पे बड़का से क्या होगा? छोटा होगा। तो बड़का 48 से छोटा होगा एक्स। कितना छोटा होगा? इसमें ये घटाते हैं तो इसके सामने ये मान निकलता है, ठीक है? कितना निकलेगा? ये निकलेगा 0.4, ये मान, ठीक है? यहाँ से एक्स उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके घट जाएगा। तो यहाँ से एक्स का मान आप लोग निकालिएगा तो उसकी निकल जाएगा हमारा कितना? 47.6। कितना निकलेगा? 47.6। यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा 47.6। इस तरीके से भी आंसर हो सकता है, या फिर चलिए इस तरीके से अगर नहीं निकालना, इस साइड से घटा के निकालना है तो देखिए इससे तो अधिक होगा, लेकिन दूसरा जो हम बोल सकते हैं मान हमारा यहाँ जो होगा क्या होगा? ये होगा हमारा इससे कम, क्योंकि यहाँ से एक से अधिक तो दूसरा से कम, तो इससे अधिक हो गया ये मान, ये जो है ये मतलब इससे कम हो गया, 48 से कम हो गया एक्स। अब जो दूसरा होगा वो एक्स से अधिक होगा ये, ठीक है? एक्स मतलब यहाँ पे एक चीज और समझे हम लोग, 48 से क्या है? ये 48 से ये एक्स क्या होगा? कम होगा। 48 से एक्स कम होगा क्योंकि बड़का से कम होता है, तो 48 में एक्स घटा दिए। लेकिन दूसरा 47 से क्या होगा? 47 से ये एक्स अधिक होगा, तो एक्स के अधिक होगा किससे? 47 से। तो एक्स में 47 घटाएंगे तब ना मान निकलेगा। क्या निकलेगा? तो ये इसके सामने वाला 0.6 निकलेगा, 0.6 निकलेगा। उस तरीका से भी निकालेंगे तो एक्स बराबर डायरेक्ट हमारा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? उधर जाके जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 47.6। कितना हो जाएगा? 47.6, जो कि हमारा ये ऑप्शन है। ऑप्शन देखिए पहला आ गया। तो जिस तरीके से मन करे, क्वेश्चन कितना भी लेंदी हो, आरपीएफ एसआई का पूछा गया प्रश्न है, आप लोग बना सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को बेसिक भी जानना है तो हम बेसिक भी बताने के लिए तैयार हैं इस क्वेश्चन का। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का देखिए बेसिक भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेसिक कैसे होगा? चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का बेसिक भी कर ही लेते हैं। तो बेसिक देखिएगा, बेसिक में हम लोग को इस सब का कोई जरूरी ही नहीं है, ठीक है? बस ये देखना है कि चूड़ी जो बांट रहे हैं कितना 4:2 के अनुपात में बांट रहा है ना, मतलब एक को टोटल 10 को चूड़ी है, एक को 4 मिल रहा है, एक को 6 मिल रहा है, मतलब काटे तो एक को 2 अनुपात में मिल रहा है, एक को 3 अनुपात में ही लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, ठीक है? ठीक है, ये दो वाला जो है टोटल कितना है? 47। पहली 4 चूड़ी का औसत वजन 47 है, तो पहली 4 मतलब काट के आया तो 2, इसका औसत वजन कितना है? 47 है, और इसका औसत वजन कितना है? 48 है। अब देखिए, और हमको टोटल का निकालना है औसत वजन, तो कैसे बनेगा इस प्रकार का क्वेश्चन? तो आप लोग को पता है कि हमारा जो होता है औसत जो निकालते हैं, टोटल का एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे होता है? एवरेज होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। योग कितना हो जाएगा? 2 गो संख्या, 4 गो तो काट के 2 आ गया है, 2 गो संख्या का प्रत्येक है 47, तो दोनों कितना हो जाएगा? तो 47 गुना 2 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा? 48 गुना 3, कितना? 48 गुना 3, कितना? पांचों संख्या हो गया, कितना हो गया? पांचों संख्या। और टोटल संख्या एवरेज निकालते हैं, नीचे हम संख्या लिखते हैं, तो नीचे में संख्या। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 47.6, ठीक है? 47.6 हमारा किस ऑप्शन में? पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार से इतना कैलकुलेशन से बचने के लिए आप लोगों को हम ये तरीका बताए हैं, इसी में आप लोग को हम 2-3 तरीका बताए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।